धनबाद के सदर थाना क्षेत्र के एक विक्षिप्त बेटा सौरभ उपाध्याय अपने मरी हुई मां के शव को 3 दिनों से घर में जिंदा समझकर रखा हुआ था। शव के दुर्गंध से मोहल्ले वाले परेशान थे। विक्षिप्त बेटा शव के साथ 4 दिन से उसी घर में रह रहा था। घटना हीरापुर स्थित मास्टर पाड़ा की है। 60 वर्षीय महिला आशा देवी की मौत 3 दिन पूर्व हो चुकी थी। दुर्गंध फैलने पर स्थानीय लोग बुजुर्ग महिला के शव SNMMCH लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव का अंतिम संस्कार करने के बाद अस्पताल में मोहल्लों वालों ने विक्षिप्त बेटी को कहा, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था कि उसकी मां की मौत हो गई है। दोबारा शव को घर लेकर पहुंच गया, जिसके बाद स्थानीय लोग पुलिस को सूचना दिए। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी जांच में जुट गई। वहीं विक्षिप्त बेटा सौरभ उपाध्याय ने अपनी मां की मौत पर अटपटा जवाब मीडिया को दे रहा है। कहा कि उसकी मां अभी ठीक है, थोड़ी अकड़ गई है, वह अपनी मां से बहुत प्यार करता है। वहीं पूर्व पार्षद प्रियरंजन ने कहा, मास्टर पाड़ा की रहने वाली आशा देवी की मौत 3 दिन पूर्व हो चुकी थी। मोहल्ले के लोग उसके बेटे को कहें, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। शव से दुर्गंध आ रही थी। SNMMCH अस्पताल लेकर शव सभी गए। डॉक्टर ने मृत बताया। वहीं डॉक्टर ने कहा, महिला की मौत 3 दिन लगभग पहले हो चुकी है, लेकिन बेटा मानने को तैयार नहीं हुआ। शव को घर लेकर चला आया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। मृत महिला का बेटा घटना से सदमे में है। वहीं पुलिस ने कहा कि शव घर में रखे होने की सूचना पर पहुंचे थे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इसके बाद जांच की जाएगी। वाला सेक्शन है वो थोड़ा सा ऐसे और ऐसे हो गया था, तो उसके चलते माँ जो है वो उठना छोड़ दी थी। अब उसके चलते क्या हो गया था कि वो तो उठना छोड़ दी। अब उसके चलते उनकी आदतों में भी असर आना शुरू हो गया। उठेंगे नहीं, फ्रेश नहीं होना पसंद करेंगे। इनको एक सवेरे मैंने देखा कि इनका मसूड़े जिसको कहते हैं ना हम लोग, वो मसूड़े जो है वो अचानक से बेहद सख्त हो गया था। और सख्त होने की वजह से इतनी जोरों की अकड़ आई हुई थी कि मैं अगर माँ के चेहरे को ऊपर से, सर से और नीचे के तालू से पकड़ के बंद करने के प्रयास करूं तो नहीं हो रहा था मेरे से। ये कभी नहीं होता है। ये फूड पॉइजनिंग हो तो नीला पड़ सकता है ना, कुछ अजीब किस्म का हो सकता है, लेकिन झाग निकल सकता है, लेकिन कभी ऐसा इतना कड़ा नहीं हो सकता। तो खैर कुछ एक चीज पढ़ते हैं, कुछ एक इन्होंने पढ़ाई लिखाई करी होगी, उनको पता होगा, तो कुछ एक तो एडवांसमेंट वैसे चल रहा था। लेकिन अभी अचानक से माँ को हमने देखा कि उनका चेहरा जो है ऐसा बन चुका था। ठीक है। माता जी की मौत कब हुई, आपको कब पता चला? ये हम लोग बस नाड़ी देखकर पकड़ते रहते हैं। आज पकड़े हैं। तो आपको ये बात बताऊं मैं कि नाड़ी क्या करते हैं? मैं पढ़ाई लिखाई करता। अच्छा ठीक है। माता जी कितना उम्र था? 60 प्लस। अच्छा ठीक है। तो मौत जो हुई उसका कारण कुछ पता, और कितने दिन से बॉडी घर में रखे थे? बॉडी घर में रखा हुआ नहीं था। माँ को हाइपोथर्मिया से शुरू होते हुए इस स्टेज तक पहुंची थी। अच्छा, इसमें इतना कैसे आने लगा? माँ ठीक होना शुरू कर दी थी। अचानक एक रात को मैं सोया 1:30 बजे, है ना, कुछ मोबाइल में ये करते हुए, है ना, उसके बाद देखने के बाद मैं सोया। फिर सवेरे उठकर देख रहा हूँ 4:30-5 बजे यहाँ जेसी मलिक, ये मास्टर पाड़ा हीरापुर में करुणामयी अपार्टमेंट के जस्ट अपोजिट में घर है इनका। ये स्वर्गीय आशा उपाध्याय जी, और इनका कल हमको सूचना मिली कि यहाँ इनके घर से दुर्गंध आ रही है, और लोगों ने थाना को भी सूचित किया। पुलिस आई और हम भी तब तक यहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद हम लोग घर के अंदर जा करके देखे तो वो बेड पे पड़ी हुई थी, और बदबू तो घर में काफी था। और वो उनका लड़का है, थोड़ा समझ नहीं पा रहा था या शॉक था। वो कह रहा था कि माँ ठीक है, अभी स्टेरॉइड दिए हैं, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। फिर हम लोग तो ले गए PMCH। फिर यहाँ से उसको कन्विंस करके लेके गए PMCH। रात में डॉक्टर साहब बोले कि 12 घंटा से अधिक और 3 दिन से कम ये बॉडी का, इसका डेथ का टाइम पीरियड वो बताए। तो 12 घंटा से तो अधिक जरूर था कल शाम रात में। उसके बाद ये समझने को तैयार नहीं था, तो हम लोग इसको बोले कि तुम रात भर का टाइम दे लो, हम लोग कल सुबह बॉडी का क्रीमेशन वगैरह के लिए ले जाएगा। फिर हम लोग थाना को, इंस्पेक्टर साहब को सूचित किए, आवेदन कराए, सब कुछ किए, और अभी फिर भी वो तैयार नहीं हो रहा था। तो लास्टली इंस्पेक्टर साहब अभी आए हैं, तो अब उसको फील हो रहा है कि माता जी नहीं रही हैं, थोड़ा इमोशन में आया है। तो अब हम लोग आगे जो कानूनी प्रक्रिया है उसके अनुरूप हम लोग इसका
करेंगे और फिर अंत्येष्टि करेंगे। उनकी स्थिति क्या है? उनके भाई भी आए हुए हैं, उनके भाई साहब देखिए बैठे हुए हैं, ये भी सीनियर सिटीजन उनकी स्थिति क्या है? पुत्र की तो मानसिक स्थिति ये है कि वो कह रहा है कि माँ ठीक ही है हमारी, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगी। ये इलाज से उनका स्थिति है या पहले से इसी तरह? पहले तो मुझे ध्यान में नहीं है ऐसा, लेकिन अभी ज्यादा पता चल रहा है। इसी बार इसका इंट्रोडक्शन इस टाइप का हो रहा है, इसलिए हम लोग फील करें कि शॉक है। कुछ घटना सूचना मिली, सूचना यही मिली कि पिछले 3 दिनों से एक मृत महिला अपने घर में है और आसपास के लोगों के द्वारा ये सूचना दी गई कि वो काफी बदबू फैला हुआ, जिसके क्रम में उस गांव मोहल्ले वालों के द्वारा पीएमसीएच अस्पताल ले जाया गया, जहां उसको मृत घोषित किया गया। परंतु मृतिका का जो बेटा है वो उनका पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं था और उसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि मेरी माँ अभी भी जिंदा है। ठीक है, यही घटना है। क्या लगता है उसका बेटा मानसिक से विक्षिप्त है क्या? अब ये तो नहीं, बातचीत से तो लग रहा है कि वो शायद माँ के मरने की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन सटीक कुछ नहीं कह सकते हैं। फिलहाल आपकी आगे कार्रवाई बस पोस्टमार्टम कराएंगे हम लोग इसका और उसके बाद जांच के लिए जांच करेंगे।